अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इससे पहले कोई क्लास हुई उसमें भी इतने ही थे क्या? चलो शुरू करते हैं। हम अपना क्यों आज कुछ ज्यादा ही बिल्कुल आज काफी लड़के नहीं इफ्रा, मिसबा, ईशा और निशा, ये लोग 4-5 लड़के जो कंटिन्यूस आते हैं वो लोग भी नहीं हैं खैर। अच्छा भाई बॉर्डर लाइन हाइड्राइट्स हमारे पास है। बॉर्डर लाइन हाइड्राइट्स हम कहते हैं, पहले मैं पुरानी बात करूँ मेटेलिक हाइड्राइड में पड़े। मेटालिक हाइड्राइड्स में हमारे पास जो है वो हमने ये बात कही थी कि मेटालिक हाइड्राइड के 3 और नाम मैंने आप लोगों को बताए थे जो कि हमने लास्ट टाइम एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा था भाई। कहाँ गई एक्स्ट्रा क्लास? ये रही है ना भाई। मेटालिक हाइड्राइड्स हमने एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस किया था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई इन्हें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं, इन्हें नॉन स्टेशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं और इन्हें अलॉय लाइक हाइड्राइड्स। और ये बना कौन रहे थे? 3b से लेकर तो 8b तक के जो हमारे एलिमेंट्स थे ट्रांजिशन मेटल्स के, वो बना रहे थे हमारे पास क्या? मेटालिक हाइड्राइड्स। अब बच गए हमारे पास दो हाइड्राइड्स, यानी दो ग्रुप बच गए। जरा मैं पीरियोडिक टेबल लेकर आता हूँ, पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कहानी जो है वो सही से समझ आ जाए। हाँ भाई ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास हमने कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ लिए, हम जरा उसकी बात कर लेते हैं। भाई जो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं था इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी थी,
ताकि आप लोग जो है वो जिन्होंने क्लास में नहीं ली हो वो कम से कम रिकॉर्डिंग देख लें। तो अगर आप रिकॉर्डिंग देख कर आए होंगे तो आपको इस क्लास में मसला नहीं होगा, और अगर आप रिकॉर्डिंग देख के नहीं आए तो यकीनन फिर क्लास में मसला होगा। अच्छा जी, चलें आगे चल रहा हूँ मैं कि हमारे पास ये पूरा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो भाई ये हमारा ग्रुप 1A है। ये थोड़ा सा खराब वाला लग रहा है मुझे, मैं दूसरा वाला ले आता हूँ। हाँ जी, ये बेहतर है। तो भाई हमारे पास ये पहला ग्रुप, और ये पहला ग्रुप क्या है, 1A हाइड्रोजन को हटा दें अगर हम, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की तो बात कर रहे हैं ना। ये ग्रुप हमारा क्या था, 2B। फिर ये है हमारा 2A है भाई। ये था 3A, ये हो गया 4A, ये हो गया 5A, ये हो गया 6A, ये हो गया 7A, और ये हो गया 8A। फिर यहाँ से 3B, ये है 4B, ये 5B, ये 6B, ये है हमारा 7B, ये तीनों हमारे 8B, ये 1B, और ये 2B। अब हमने क्या बात करनी है, हमने इनमें से कौन कौन से पढ़ लिए। हमने देखा कि ये वाले जो हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लाल पीला लूं ताकि नजर आए। ये 1A और ये बना रहे थे आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है भाई। ये बना रहे थे पूरे कोवेलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है, ये कोवेलेंट बना रहे थे, ये आयोनिक बना रहे थे। फिर कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा था, कॉम्प्लेक्स बना रहा था कौन, 1A और 3A मिलके क्या बना रहे थे, कॉम्प्लेक्स। फिर यहां से यहां तक ये हो गए हमारे मेटेलिक। अब बच कौन गया, बच गया कौन, 1B और 2B। ये 1B और 2B क्या बनाते हैं, बॉर्डर लाइन बनाते हैं। इन्हें बॉर्डर लाइन क्यों कहते हैं, सवाल ये पैदा होता है। इन्हें बॉर्डर लाइन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये P ब्लॉक और D ब्लॉक के बॉर्डर पर मौजूद है। ये कहाँ मौजूद है, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के बॉर्डर पर मौजूद है, इसीलिए इन्हें बॉर्डर लाइन का नाम दिया गया। और बॉर्डर लाइन हाइड्राइड जो है ना, वो स्टेशियोमेट्रिक मेटेलिक हाइड्राइड है। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड जो है हमारे, वो क्या कहलाते हैं, स्टेशियोमेट्रिक मेटेलिक हाइड्राइड्स। क्या मतलब हुआ भाई इसका, स्टेशियोमेट्रिक का क्या मतलब हुआ, हाँ भाई बता दो यार, स्टेशियोमेट्रिक का क्या मतलब हुआ। स्टेशियोमेट्रिक का मतलब था होल नंबर में अगर चीजें मौजूद हैं तो स्टेशियोमेट्रिक, और डेसिमल में मौजूद है तो नॉन स्टेशियोमेट्रिक। इतनी सी बात, इतनी सी बात है कि अगर कोई चीज होल नंबर में है, यानी कोई कंपाउंड जो है वो होल नंबर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो स्टेशियोमेट्रिक, और डेसिमल में है तो नॉन स्टेशियोमेट्रिक। तो हमारे पास ये जो था कौन, मेटेलिक हाइड्राइड, वो नॉन स्टेशियोमेट्रिक थे, जबकि बॉर्डर लाइन हाइड्राइड क्या है, स्टेशियोमेट्रिक मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं। और इन्हें बॉर्डर लाइन क्यों कहते हैं, इन्हें बॉर्डर लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है वो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बॉर्डर पर मौजूद हैं, इसीलिए हम इन्हें बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। तो अगर मैं इन्हें डिफाइन करूं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड को अगर मैं डिफाइन करूं, तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, these are hydrides
of group 1b and 2b of periodic table are called borderline hydrides. तो बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं? 1b और 2b वाले बनाते हैं। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं है भाई, इतनी सी डेफिनेशन आएगी और फिर इसके 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स जो है वो लाइन छोड़ के लिख देना भाई, मैं ज्यादा लाइन इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि नीचे लिख नहीं सकता। कहते हैं इन्हें हम दीज आर स्टेशियोमेट्रिक metallic hydrides. For example, CuH2, ZnH2। इसके अलावा भी हैं कुछ। अभी बड़े मसले आते हैं बॉर्डर लाइन में। बॉर्डर लाइन में हमारी किताब में शायद एक आध लिखा हो, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ अलग कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 2 एलिमेंट है, ये वाले, ये 2 एलिमेंट इंडियम और थेलियम। मैं जरा जूम कर रहा हूँ, देख लो कौन कौन बना रहा है। ये तो बना ही रहा है। ये सारे क्या हैं? ये तो बॉर्डर लाइन है, बस साथ में ये भी हैं। ये 2 भी क्या बनाते हैं? बॉर्डर लाइन बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं बॉर्डर लाइन? क्योंकि ये इनसे डायगोनल रिलेशन में, इनका क्या है, इससे डायगोनल रिलेशन है, तो इसकी वजह से ये इनके अंदर थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर है। और इस मेटेलिक कैरेक्टर होने की वजह से ये भी कौन से बना रहे हैं? बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बना रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे मजीद लिखूंगा कि जिंक CuH2, ZnH2, InH3 और TlH3। अच्छा भाई, एक और बात, वो बात क्या है दूसरी, कि दे हैव इंटरमीडिएट कैरेक्टर। इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है? NH का होगा, बिल्कुल होगा, बट NH रेडियो एक्टिव है ना। दे हैव इंटरमीडिएट कैरेक्टर। इंटरमीडिएट का मतलब बता ना। इससे पहले बताया मैंने। दे हैव इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन मेटेलिक एंड कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियाना। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? दरमियाना। यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो, क्योंकि ये दोनों किसके बीच में आ रहे हैं? ये दोनों किसके बीच में आ रहे हैं भाई? ये दोनों हमारे पास इनके और इनके बीच में आ रहे हैं ना, तो इसीलिए इनका जो कैरेक्टर होगा वो भी क्या होगा? इनके दरमियान का होगा। यानी इनका कैरेक्टर जो है वो मेटेलिक से भी मिलता होगा और इनका कैरेक्टर जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड से भी मिलता होगा। तो इसीलिए ये बात मैंने लिखवाई, और ये बात MCQs में आती है भाई हमारे। अगर वो MCQs में आपसे पूछ लें कि द which of the following hydrides have which of the following hydrides have intermediate character between metallic and covalent hydrides, तो अगर वो आपसे इस तरह का कोई MCQs पूछ ले तो आपका जवाब होना चाहिए बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स ऐसे हाइड्राइड्स हैं जिनका कैरेक्टर दरमियाना यानी बीच का है। किसके बीच का है? मेटेलिक का और कोवेलेंट का, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये। ठीक है भाई।
ये इतना सही था भाई, बॉर्डर लाइन हाइड्राइट। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है और ना ये पेपर में इस तरह से पूछा जाता है। हद इसका एमसीक्यूज या कोई डेफिनेशन आ गई तो आ गई, डेफिनेशन भी नहीं आती इनऑर्गेनिक में तो। अच्छा जी, ये हो गया हमारा बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। अगला हमारा टॉपिक वो है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स क्या है भाई हमारे? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स हमारे, पहले समझ लेते हैं कि पॉलीमर होता क्या है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई पॉलीमर से क्या मुराद है, तो मैं आपको ये पूरी टर्म समझा दूं, उसके बाद फिर हम बताएंगे। बट मुझे एक बात बताओ, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है भाई? ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, कोई अच्छा सा पीरियोडिक टेबल ढूंढ कर फिर वो यहाँ लगाता हूँ, ताकि जो है वो देखने में अच्छा लगे। अच्छा भाई, इसमें से एफ ब्लॉक हटा दिया, ठीक है भाई? इसमें से मैंने एफ ब्लॉक खुद ही हटा दिया है, इसलिए हटा दिया क्योंकि वहां काम ही नहीं था एफ ब्लॉक का। और मैं एक काम करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा टिल्ट कर लेता हूँ ना। अब और बेहतर हो गया होगा। हाँ भाई, तो अब यहाँ मैं कोई भी कलर इस्तेमाल कर लूँ तो डार्क कलर ही अच्छा लगेगा, और वो ब्लैक ही है। तो भाई ये वाले जो हमारे हाइड्राइड्स थे, इनके अलावा ये बना रहे हैं क्या? आयोनिक। ये बना रहे हैं आयोनिक। ये बना रहे हैं कोवेलेंट, ठीक है भाई? ये बना रहे हैं मेटेलिक। ये दोनों और वन ए वाले, ये मिलके बनाते हैं कौन से? कॉम्प्लेक्स। फिर हमने देखा ये और ये दो, ये बना रहे हैं बॉर्डर लाइन। बच कौन गया?
ये तो खैर बनाते ही नहीं है ना, तो इनको हटा दो। सबकी बात हो गई, कौन दो बचे हुए हैं? जरा अकल का इस्तेमाल भी कर लेना। मुझे लग रहा है क्लास में सिर्फ एक ही पढ़ रहा है, वो है इबाद। भाई रिप्लाई कर दो यार, मैसेज कर दो। आप लोग रिप्लाई नहीं करते ना, ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सिर्फ मैं अकेले बोल रहा हूँ, सामने कोई भी नहीं है, बस मैं बोले जा रहा हूँ। तो वो फीलिंग नहीं आ रही पढ़ाने वाली। तो भाई रिप्लाई कर दिया करें। तो भाई बीई और एमजी, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपको नजर आ जाए कि ये दो हैं जो रह गए। और ये दोनों क्या बनाते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये दोनों क्या बनाते हैं भाई? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो अब टर्म पॉलीमर से क्या मुराद है ना? टर्म पॉलीमर से क्या मुराद है? पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। और ये जो मर है, वो मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स या यूनिट। मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं और यूनिट भी कह सकते हैं। तो पॉलीमर का क्या मतलब हो गया? मैनी मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर का क्या मतलब हो गया? मैनी मॉलिक्यूल। ठीक है भाई खिजर, ठीक है आगा साहब। तो पॉलीमर का मतलब हो गया भाई मैनी मॉलिक्यूल्स। तो मैनी मॉलिक्यूल्स क्या मतलब? यानी भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। इसकी बड़ी मैं काम एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने प्लास्टिक की थैली तो देखी होगी। हम जो दूध ला रहे हैं, घर में कोई भी चीज ला रहे हैं, तो एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग होता है। उस शॉपिंग बैग का नाम जो है ना, वो है पॉलीथिन बैग। हमें तो क्या कहते हैं? पॉलीथिन बैग कहते हैं। तो जो पॉलीथिन बैग है, ये भी एक पॉलीमर है। उसके अंदर एक मॉलिक्यूल है जो बहुत सारी तादाद में होगा। अजान हो जाए भाई, फिर कंटिन्यू करते हैं। कर दी थी और रिकॉर्डिंग रह गई। चलो खैर, बहुत ज्यादा डिटेल बात नहीं बताई थी मैंने। बाकी बात तो मैं उससे पहले बता चुका था अजान से। कोवेलेंट हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं भाई? 3A से लेकर 3A to 7A। हाँ यार, आपकी तारीफ रिकॉर्ड नहीं है, मैं दोबारा तारीफ कर दूंगा आपकी। 3A to 7 है हमारे पास जो है वो। यार ये मैंने आपको भी बनवाया होगा मैंने। और एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है CH4, HCl, NH3, BH3, और भी बहुत कुछ है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। हाँ वो अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां राइटिंग अच्छी नहीं थी ना, फिजिकल में पढ़ाया था वलीद। अच्छा जी, ये कॉम्बिनेशन है 1A एंड 3A का, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल में लिखूं तो NaBH4, LiAlH4, ये बहुत ज्यादा आते हैं। फिर आ जाता है मेटालिक। मेटालिक हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं भाई हमारा? 3B से लेकर 8B तक। एग्जाम्पल में आ जाता है TiH0.6, PDH1.6 वगैरह। और इसकी पहचान क्या है कि भाई डेसिमल में आ गया, मेटालिक हाइड्राइड है। अच्छा, और आ गया बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन हमारा कौन बना रहा है? 1B एंड 2B।
कौन कौन है? ZnH2, CuH2, TlH3, InH3 और आखिरी हमारा पॉलीमेरिक जो बनाते हैं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम 2A और ये बनाते हैं फॉर्मूला BeH2 टेकिंग N और MgH2 टेकिंग N। ठीक है, तो ये है भाई। नेट बंद हो गया था, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हो गए हमारे क्या हाइड्राइड्स। मैं इसको जरा दोबारा ऐसे कर लूँ। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, दोबारा शेयर कर देता हूँ भाई। हाँ भाई, हो गई शो। तो भाई ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। हमने रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से खत्म कर दिया चैप्टर नंबर 2 को। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे अपना। ठीक है, और चैप्टर 3 जो है वो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वहाँ भी कुछ ही टॉपिक्स हैं। मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा भाई, उसकी वजह ये है कि कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी से मुराद ये था कि वहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उसमें आपको डिटेल की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह कल हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास जो है वो टोटल 3 ही टॉपिक हैं। वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, और तीसरा टॉपिक है ग्रुप ट्रेंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये 3 ही टॉपिक्स हैं। कहने को ये 3 है, मगर इसमें से जो ग्रुप ट्रेंड वाला टॉपिक है वो ना 3 से 4 दिन ले लेता है। ठीक है, क्योंकि वो समझाने में जो है वो थोड़ा टाइम चाहिए होता है उसको, क्योंकि आप लोगों को समझने में टाइम लग रहा होता है।